वेलकम टू द वीवर्स द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जूनियर क्लर्क का जो उर्दू का जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो किस तरह का होता है, कैसा होता है और किस तरह आपने प्रैक्टिस करनी होती है। आप लोगों को हर एक चीज़ आप लोगों को तफसील से बताई जाएगी और पीपीएससी किस तरह कंडक्ट करता है, यानी हर एक तफसील आप लोगों को इस वीडियो से पता चल जाएगी। तो न्यू जॉब्स की इन्फॉर्मेशन के अलावा अक्सर जॉब टेस्टों की तैयारी फॉर जॉब पे करवाई जाती है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेन चीज़ों में ये है कि आप जिस पोस्ट के लिए टेस्ट दे रहे होते हैं उसमें जो है ना हर पोस्ट के हिसाब से डिफरेंट टाइपिंग स्पीड होती है। अब टाइपिंग स्पीड जो है जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस में तो उसके लिए जो है ना 30 रिक्वायर्ड थी, तो 30 अल्फाज आपने टाइप करने थे कम से कम। टाइम होता है 5 मिनट का और जो है ना उसके बाद पैराग्राफ को आपको हार्ड फॉर्म में मिलता है, उसमें से देख के आपने लिखना होता है, ठीक है। चूँकि ये टाइपिंग मास्टर की तरह का तो इसमें सिस्टम नहीं होता, तो आपका जो इंस्ट्रक्टर कहता है स्टार्ट, तो उससे कहने पर आपने स्टार्ट करना होता है। जब वो स्टॉप कहता है तो स्टॉप कहने पर आपको स्टॉप करना पड़ता है। अच्छा, टेस्ट कुछ इस तरह से होता है कि अटेंडेंस करने के बाद वो जो है ना ऑफिस में 10 लोगों को जो है ना इन करवाते हैं। 10 लोगों का एट अ टाइम टेस्ट होता है। तो जब 10 लोग एंटर होते हैं तो अपने अपनी सीट्स पे बैठ जाते हैं कंप्यूटर के आगे। तो सबसे पहले वो इंस्ट्रक्टर आपको कहता है कि अपना रोल नंबर और नाम लिख दें इस पर। तो आपने इस तरह जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने रोल नंबर लिखना होता है और साथ आपने अपना नाम लिखना होता है, नाम वल्द आपका जो भी है, ठीक है। तो इसमें आपने ID कार्ड वाला नाम और वल्दियत लिखनी होती है। देन वो आपको कहता है कि अपने जो है ना कीबोर्ड चेक कर लें, फ़ॉन्ट एडजस्ट कर लें। तो आप अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट रखना होता है, जितना भी फ़ॉन्ट का साइज़ आपने रखना हो। एंड उसके बाद इंस्ट्रक्टर कहता है कि एवरीथिंग ओके, किसी को कोई मसला तो नहीं है। तो उसके बाद वो कहता है स्टार्ट, बस इतना लफ्ज़ उसने कहना होता है। तो सब लोग स्टार्ट कर देते हैं। जो लेट स्टार्ट करता है उसकी अपनी गलती होती है। स्टार्ट करने पर आपने स्टार्ट कर देना होता है और आपने हार्ड फॉर्म में जो आपको पेज मिला होता है उस पर देख देख के आपने टाइप करना होता है। अच्छा, इसमें एक बड़ी मिस्टेक ये होती है कि मेरी तरह कई लोग ऐसे होते हैं जो फॉर्म पेज मिला होता है, सफ़ा मिला होता है, उसको जो है ना वो नीचे टेबल पे रख देते हैं लेटा के। तो टेबल पे नहीं रखना होता, आपने उसको कंप्यूटर के सामने स्क्रीन के साथ आपने उसको लगाना होता है। सबसे बेहतर हल ये है कि आप एक क्लिप बोर्ड लेके जाएँ, गत्ता लेके जाएँ और उस पर उस पेज को रखें और उसको कंप्यूटर की स्क्रीन के साथ लगा के वहाँ से देख देख के लिखें, ताकि आपकी नज़र स्क्रीन के ऊपर रहे। एंड वहाँ पे आपने ना लिखते जाना है, आपने रुकना नहीं है। वहाँ पे कितना भी प्रेशर हो, कितना भी आपका जो है ना हाथ थक जाए, लेकिन आपने रुकना नहीं है जब तक कि आपका इंस्ट्रक्टर जो है ना स्टॉप ना बोले, क्योंकि उसके बाद तो आपको टाइम होना नहीं है। जब तक का टाइम है तो आपने बिल्कुल रुकना नहीं है उधर। टेस्ट के बाद आपको नहीं बताया जाएगा कि आप फेल हैं या पास हैं, तो उसको आपको खुद चेक करना होता है। आपने इस तरह चेक करना है कि आपने टेस्ट स्टार्ट करने से पहले वर्ड काउंट को आपने वहाँ पे ऑन कर लेना। आपकी स्क्रीन पे वर्ड काउंट का जो है ना वो इंटरफेस आ जाता है। या आप जो है ना टेस्ट देने के बाद भी वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, अगर आपको जो है ना इंस्ट्रक्टर आपको मना ना करे, क्योंकि टेस्ट खत्म होने के बाद वो कहते हैं कि अपने कंप्यूटर से दूर हो जाएं। तो वर्ड काउंट में जाके आप उसको देख सकते हैं कि कितने आपके वर्ड हो गए हैं। तो 5 मिनट के लिहाज से अगर 5 मिनट में आपको 30 स्पीड से आप चलें तो आपके वर्ड बनते हैं 150 वर्ड्स। और आपके नाम के अलावा तकरीबन ये 160 या 70 आपके अगर आपके वर्ड्स बन गए हैं तो मतलब कि आपकी स्पीड 30 से ज़्यादा है। इसके अलावा आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पेज उन्होंने आपको दिया होता है लिखने के लिए, अगर उसमें से आपने आधे से ज़्यादा लिख लिया है तो आप समझें कि आपके पास होने के चांसेस हैं। अगर आधे से कम या आधा आपने पैराग्राफ लिखा है तो आपके पास होने के चांसेस कम हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें कि मेरे वर्ड्स बने हैं 182। इसमें अगर मैं नाम और रोल नंबर वगैरह का निकालूँ तो ये तकरीबन रह जाएंगे 175। तो जो कि स्पीड मेरी बनती है तकरीबन 33 या 35 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब। बात पैराग्राफ की करें तो पैराग्राफ इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ करंट अफेयर का टाइप का पैराग्राफ होता है जो खबरों वगैरह से उठाया होता है। तो जैसा कि आपको पहले बताया, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो सिंपल नहीं होते। मतलब जिस तरह यहाँ पे डैश होता है, उसके बाद कोई सेंटेंस होता है, फिर डैश होता है, तो जो है ना या कोई डेट होती है, तो आप उसमें से इस तरह की जो है ना स्किप कर सकते हैं। कॉमे डैश वगैरह को जो आप मुश्किल लगते हैं जो उनको छोड़ दें, कोई लफ्ज़ मुश्किल हो उसको छोड़ दें। कोशिश करेंगे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सही लफ्ज़ टाइप करें, तो सही लफ्ज़ वही लिखे जाते हैं जो आसान होते हैं।